हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान पढ़ा था। हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किस से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर से, और किस मॉडल पर बेस्ड था, वो हेराल्ड डॉमर मॉडल पे। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो पीसी महालनोबिस पर उसका मॉडल था, और जो एम था उसका क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो करना। तो इस तरीके से हमने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकेंड 5 ईयर प्लान को पढ़ा था। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हमने देखा था, और सेकेंड 5 ईयर प्लान, उन दोनों में हमने क्या देखा था बच्चे, कि एग्रीकल्चर को हमने कैसे बढ़ाना है। एग्रीकल्चर क्यों चाहिए था, क्योंकि भूखमरी थी, हम आज़ाद हुए थे, हमने कल डिस्कस किया था इसके बारे में। और जो इसमें एनएसएसओ था वो क्या करता था, पॉपुलेशन यानी सेंसस को काउंट करता था। और जो हमारा सीएसओ था वो क्या करता था, हमारी नेशनल इनकम को काउंट करता था कि हमारी इनकम कितनी हुई है। उसके साथ साथ हमने देखा कि जो थोड़े समय के बाद क्या हुआ, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और हमारा एनएसओ बन गया। अब वो एनएसओ जो बना वो अब क्या करता है, वो पॉपुलेशन की काउंटिंग भी करवाता है और जो हमारी नेशनल इनकम कितनी हुई है उसके बारे में भी हमें बताता है। तो इस तरीके से हमने जो लास्ट 2 5 ईयर प्लान पढ़े हैं, आज हम अपना थर्ड 5 ईयर प्लान स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइमिंग था वो क्या था, 1961 से लेकर 66 तक था। और इसका मॉडल क्या था बच्चे, सैंडी सुब्रमण्यम इसका मॉडल था। इसका मॉडल क्या है, सैंडी सुब्रमण्यम। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मॉडल क्या था, हेराल्ड डॉमर मॉडल, और सेकंड 5 ईयर प्लान का पीसी महालनोबिस। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो इसका एम क्या था बच्चे, थर्ड 5 ईयर प्लान का एम था एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज। मीन्स जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका मॉडल क्या था, एग्रीकल्चर, सेकंड वाले का इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इन दोनों को अब क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जैसे हमने एनएसएसओ और सीएसओ को किया ना, एनएसओ बना दिया उसका। तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये दोनों ही क्या थे, मॉडल थे थर्ड 5 ईयर प्लान के, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि 1962 में क्या हुआ, भारत और चीन का युद्ध हुआ। उसके बाद 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। 1958 में दलाई लामा भारत आया था। 1960 में अक्साई चीन का मुद्दा उठा था। उसके बाद क्या हुआ, 1964 में बोकारो झारखंड, ये प्लांट लगाया गया था। कहाँ पर, बोकारो झारखंड में। किसकी सहायता से बच्चे, रूस की सहायता से, ठीक है। कौन सा प्लांट लगा था बच्चे, बोकारो झारखंड में। उसके बाद 1964 में क्या हुआ, आईडीबीआई बैंक था, जिसका फुल फॉर्म क्या था, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में ये बैंक बना था, और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। लेकिन 2021 में क्या हुआ बच्चे, इस बैंक को किसने खरीद लिया, एलआईसी ने खरीद लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, 1964 के बाद 1965 में क्या हुआ, सूखा पड़ा, भयंकर सूखा पड़ा, बारिश नहीं आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर बिल्कुल, एक आप आइडिया लगा सकते हो कि बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर आ गई थी, लोगों के अंदर भूखमरी फैल गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से अब जब सूखा पड़ता है तो आपको पता है कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो भारत में 1965 में भयंकर सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो ग्रो नहीं कर पाया। उसके बाद 1965 में क्या बनाया गया, एफसीआई बनाया गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। क्यों बनाया गया, हमने कुछ अनाज को क्या किया, सेव करके रख लिया। अगर इन फ्यूचर अगर कोई भी आपदा आती है तो हम क्या करेंगे, एफसीआई से उस फूड की डिमांड करेंगे कि जो लोग भूखे मर रहे हैं या गरीब हैं उन तक खाना किस तरीके से पहुंचाया जा सके। तो इस तरीके से हमने 1965 में एफसीआई की स्थापना की। 1966 में क्या हुआ, रूपी डिवैल्यूएशन हुआ, मुद्रा अवमूल्यन। ये मुद्रा अवमूल्यन क्या होता है, बेसिकली जो मुद्रा अवमूल्यन होता है ना बच्चे, ये 3 टाइम हुआ है इंडिया में, 1949 में, 1966 में और 1991, 49, 66, 91। तो बच्चे ये होता क्या है, रुपी डिवैल्यूएशन या मुद्रा अवमूल्यन। जब कोई देश जानबूझकर अपनी करेंसी को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, मुद्रा अवमूल्यन। क्यों करता है कमजोर,
अब आप एक बात बताइए, जब आप मार्केट में जाएंगे एक सूट आपको मिल रहा है 1000 रुपीज़ का, लेकिन वही सूट आपको कहीं पर 500 का मिल रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि मैं जो कम पैसे का है वो सूट लूँ। तो आपने क्या करना है कि मैं तो 1000 रुपीज़ के 2 सूट ले सकती हूँ और यहाँ पर एक मिल रहा है, तो मैं उस शॉप पर जाऊँगी ना जहाँ पर 2 सूट अवेलेबल है 1000 रुपीज़ के। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो करेंसी थी वो गिर गई और उससे क्या हुआ, निर्यात को बढ़ाने के लिए हमें क्या मिली, सहायता मिली। अब हम अपना निर्यात बढ़ा सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, बच्चे जानबूझकर अपनी करेंसी को क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। सबसे असफल योजना कौन सी रही, थर्ड 5 ईयर प्लान। सबसे असफल योजना हम इसको कहेंगे। और सबसे सफल योजना कौन सी थी बच्चे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो थर्ड 5 ईयर योजना जो हम प्लान था हमारा बच्चे, वो सबसे असफल रहा। उसके बाद क्या हुआ, अब इतने सारे युद्ध हुए, ठीक है, सूखा पड़ गया, आपस में लड़ाई झगड़े हो गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमने ये सोचा कि अब क्यों ना हम अपनी योजनाओं को अवकाश दें, क्योंकि ना तो इतना पैसा था कि हम योजना पर लगा सकते। तो क्या हुआ बच्चे, हमने एक एक साल करके ना 3 अवकाश लिए थे, 3 बार एनुअल हॉलीडेज ली थी। कब कब ली थी, पहले 1966 से 67, फिर 67 से 68, फिर 68 से 69 ईयर। मतलब एक एक साल का हमने क्या किया, एनुअल हॉलीडे लिया 3 बार। ठीक है, ये नोट कीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1966 से 67 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। कहाँ पर आया था, 1966 से 67 में, यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट ये ईयर था ना बच्चे, यहाँ पर हमारा क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो कुछ हिस्से थे वहाँ पर क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थर्ड 5 ईयर प्लान क्या था बच्चे, इसे गडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो आर गडगिल थे वो क्या थे, योजना आयोग के अध्यक्ष रहे थे। तो इस तरीके से बच्चे हमारा ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, इसका मॉडल क्या था, सैंडी सुब्रमण्यम। इसका एम क्या था बच्चे, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना। और उसके बाद चीन का युद्ध हुआ, भारत के पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, पंचशील समझौता हुआ, सूखा पड़ा, बैंक जो खरीद लिया LIC ने 2021 में। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारे सामने समस्याएं आई, मुद्रा अवमूल्यन हुआ। और उसके बाद सबसे असफल योजना हम थर्ड 5 ईयर प्लान को कहेंगे। हमने योजना अवकाश भी लिया और इस योजना को हमने गडगिल योजना, आर गडगिल योजना के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इस तरीके से आपका थर्ड 5 ईयर प्लान रहा है। उसके बाद बच्चे फोर्थ 5 ईयर प्लान हमारा आता है। कब आता है वो, 1969 से 74 के बीच में आता है। PM श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय थी। ठीक है, तो इस मॉडल का नाम क्या था, रुद्र एलन मॉडल। क्या नाम था इस मॉडल का, रुद्र एलन मॉडल। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी मॉडल थी। और जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था उसका मॉडल क्या था, सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल। तो इस तरीके से इसका एम क्या था बच्चे, पॉवर्टी इराडिकेशन, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, 1931 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण मोस्टली ऐसा हुआ है कि जब जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, तो जो भी प्राइवेटाइजेशन में या प्राइवेट कंपनीज हैं या बैंक्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हुआ है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। राष्ट्रीयकरण क्या होता है बच्चे, किसी भी प्राइवेट सेक्टर को सरकारी बना देना। तो इस तरीके से 1969 में 14 बैंकों का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1971 में क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें युद्ध कब शुरू हुआ था, 3 दिसंबर को 1971 को शुरू हुआ था और 9 दिसंबर 1977 को युद्ध खत्म हो गया था, जिसमें पाकिस्तान क्या है, हार गया था और भारत जीत गया था। मैं
एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ। जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनके डिसीज़न बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। ऑन द स्पॉट वो जो डिसीज़न लेती थी वो बहुत ही अच्छे होते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये जो पाकिस्तान हारा था, यहाँ भी कहीं ना कहीं उनकी ही सोच समझ थी कि किस तरीके से पाकिस्तान को हम हरा सकते हैं। उसके बाद 19 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश क्या हुआ बच्चे, आज़ाद हुआ। आज आप देख रहे हो ना कि बांग्लादेश में किस तरीके से आपसी युद्ध हो रहा है, उनके खुद के ही देश में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये कब बना था बच्चे, 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से लेकर 78 तक चला था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, इसमें इसका मॉडल क्या था बच्चे, डीपी धर मॉडल इसका नाम था। इसका एम क्या था, गरीबी उन्मूलन और रोजगार। 1974 में क्या हुआ, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंडिया में। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, पोखरण राजस्थान में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका टैग में आ सकता है, आप इसे पढ़ सकते हैं। स्माइलिंग बुद्धा, इस जो टेस्ट किया था इसका नाम था न्यूक्लियर टेस्ट का। 1974 में 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया 1974 में। और 26 जून 1975 को क्या हुआ बच्चे, आपातकाल आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग लग गया, यानी कि इमरजेंसी लगा दी गई थी। कब, 1975 को। एग्जैक्ट डेट क्या है, 26 जून 1975 को। 1977 सबसे लंबा आपातकाल चला था, 19 मंथ्स का चला था बच्चे ये आपातकाल। ये इमरजेंसी 19 मंथ्स के लिए लगाई गई थी। 1975 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब हमारी जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, तो इन्होंने क्या सोचा कि जनसंख्या को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो इन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया था, जिससे कि हम जनसंख्या को, बढ़ती हुई जनसंख्या को क्या कर सके, रोक सके। 2 अक्टूबर 1975 को देश का पहला क्षेत्रीय बैंक बना था। कब बना था बच्चे ये, 1975। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट हमारा जो ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, वो कब बना था, 2 अक्टूबर 1975 को, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर बना था। 2 अक्टूबर 1975 को। कब, कहाँ पर बना था ये बच्चे, मुरादाबाद यूपी में। एक प्रायोजक बैंक किसे कहा जाता है, सिंडिकेट बैंक को। प्रायोजक बैंक किसे कहा जाता है, सिंडिकेट बैंक को। उसके बाद जो 1977 से 78 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। 1977 से लेकर 78 में अंत्योदय अन्न योजना क्या थी बच्चे, काम के बदले लोगों को क्या दिया जाता था, अनाज दिया जाता था। पैसे नहीं दिए जाते थे उस टाइम, इनकम नहीं दी जाती थी। जो अंत्योदय अन्न योजना थी उसके तहत क्या है, काम के बदले लोगों को अनाज दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद क्या है, 1978 से 80 में अनवरत योजना शुरू की गई थी पीएम मोरारजी देसाई ने, जो कि जनता पार्टी से थे हमारे। ठीक है। तो इसका मॉडल क्या था, गिन्नार मिडाल मॉडल था। तो इस तरीके से बच्चे ये 4th 5 ईयर प्लान और 5th 5 ईयर प्लान हमने आज पढ़ा, जिसमें क्या बताया गया है कि किस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी जी आए, उसके बाद उन्होंने गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था उसमें भी किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई, बांग्लादेश को आज़ाद कराया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, रोजगार को 5th 5 ईयर प्लान में इम्पोर्टेंस दी गई। रोजगार कैसे, काम के बदले अनाज दिया गया। तो इस तरीके से गरीबी उन्मूलन, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। 20 सूत्री कार्यक्रम भी हमने 1974 में देखा। और जो ये कार्यक्रम था इसके बारे में हम पॉलिटिकल साइंस में डिटेल में पढ़ेंगे। और जो आपातकाल था
वो 75 में लगा था और सबसे लंबा आपातकाल था ये 77 तक चला था। तकरीबन 19 मंथ्स इसकी ड्यूरेशन थी। उसके बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया और पहला ग्रामीण बैंक भी इसी योजना के अंदर बना था, जो था 2 अक्टूबर 1975 को बना था। तो इस तरीके से बच्चे हमने 3rd 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान हमारे यहाँ तक हो चुके हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।